प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबंध एक्ट 2 के आह्वान पर इको गार्डन मैदान लखनऊ में हुए विशाल धरना प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों आशा कर्मियों ने भाग लिया। बता दें कि 24 सितंबर से ही पूरे प्रदेश से आशा वर्कर्स व संगिनी भारी संख्या में आनी शुरू हो गई थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इको गार्डन में आम सभा शुरू हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड सुधाकर यादव ने कहा कि सरकार कहती है कि प्रदेश में पूंजी का बड़ा प्रवाह है और बड़े पैमाने पर दुनिया भर से पूंजी उत्तर प्रदेश में आ रही है, जिससे फंड की कमी नहीं है। पर हकीकत में सरकार दिवालियापन के कगार पर है। कर्मचारियों, स्कीम वर्कर्स से लेकर गन्ना किसानों तक का बकाया सरकार भुगतान नहीं कर रही है। सभा में बोलते हुए उत्तर आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी ने कहा कि योगी जी की सरकार प्रदेश में दूध दही की नदियां बहाने का दावा करती है, पर हम आशा कर्मियों को मिलने वाले 2-4 हजार के मेहनताने का भुगतान कई महीनों तक नहीं होता। हमारे काम का निर्धारण करने वालों को श्रम के मानव स्वास्थ्य के साथ रिश्ते की सामान्य समझ नहीं है, तभी जानलेवा काम का बोझ लादे जा रहे हैं और प्रतिफल में भूख और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि 2013 में संपन्न हुए 45वें, 2015 में 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार आशा कर्मियों को स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देते हुए न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर न्यूनतम 21,000 रुपए का मासिक भुगतान, मातृत्व अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेजुएटी पेंशन, पीएफ सहित ईएसआई की गारंटी करनी चाहिए। किंतु सरकार को मुफ्त के रातों दिन के बेगार करने वाले मजदूर मिल गए हैं, इसलिए इस पर नजर डालने के लिए भी फुर्सत नहीं है। राज्य महासचिव सरला श्रीवास्तव ने कहा कि कितने काम हैं जिसका पैसा एनएचएम और जिला से लेकर स्वास्थ्य केंद्र के बीच बंदरबाट हो जाता है। यही नहीं, जो कुछ 2-4 माह में मिलता है उसे देने के नाम पर से 20 से 30% तक की वसूली कर ली जाती है। स्वास्थ्य सचिव, महामंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबके दरवाजे खटखटाने के बावजूद भ्रष्टाचार पर भी संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि देश भर की माताओं और शिशुओं को सुरक्षित जीवन देने वाली हम आशाओं को न कोई मातृत्व अवकाश मिलता है और न हमें कोई अन्य सुविधा ही प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। सरकार हमारी आवाज को अनसुना कर रही है, इसलिए हम पूरे प्रदेश की आशा कर्मी राजधानी सरकार को आगाह करने आए हैं। हमारे श्रम और परिश्रमिक की लूट अब नहीं चलेगी। वर्षों से उठ रही आवाज सुनो, नहीं तो अब की लौट कर जब आएंगे तो दिल्ली के किसान आंदोलन का इतिहास दोहरा देंगे। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड्स यूनियन के राज्य सचिव अनिल वर्मा ने कहा कि मेहनत कशों के लिए बहुत कठिन समय है। सरकारें हमारे अधिकारों को छीनने में लगी हैं। हमें कोई कुछ देने वाला नहीं, अपना हक लड़कर ही हासिल करना होगा। मजदूर नेता और भाकपा माले के लखनऊ जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर ने आशाओं को न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आशाओं समेत सभी स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित करने और राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए उनके साथ मिलकर आवाज बुलंद कर रही है। मेरे 5 साल की बेटी ब्लड रख के स्कूल जाती है। अब मैं इस प्रारंभ की सरकार से क्या कहना चाहती हूँ, तो उसके जिम्मेदार हम माता सीताएं नहीं है। आप हमारे दर्द को समझिए। अगर लखनऊ में आके हमारे वृक्ष के नीचे, इस पावन पेड़ के नीचे बैठ के कोई भी माता सीता रोएगी तो विनाश से कोई बच नहीं पाएगा। अगर विनाश से बचना चाहते हैं तो हमारी मानदेय करें। 21,000 रुपए हमें दे और ये हमारा अधिकार है। अधिकार के लड़ाई हमारे तक लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आपको ये लड़ाई जारी रखिए। आप सीता है, सीता की आवाज में कला नहीं होती है। दर्द दिल से निकलता है, वो रोती नहीं है, वो जाती है, सेवा में लगती है, स्वच्छ चेयर भी नहीं मिलता हॉस्पिटल में। तो आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। 2024 में अगर योगी से बचना चाहते हैं तो हमें हमारा मानदेय मांगना ही होगा। सभा को विनोद कुमारी, जयश्री गवार और अन्य लोगों ने संबोधित किया। सभा के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया गया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।